नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आज शासनादेश। बड़ी खबर, विषयवार मेरिट बनेगी, सीट में वृद्धि क्या हुई है। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया था और आप सभी को ये बताया गया था कि कल की डेट में आपकी भर्ती संबंधित मीटिंग होनी है और मीटिंग के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कितने पदों पर शासनादेश जारी होगा, आरक्षण, विषयवार, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद जो है शासनादेश आपको देखने को मिलेगा। तो कल शाम तक उसकी अपडेट मिल गई थी, लेकिन व्यस्तता होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और इसमें आप सभी को बता दें कि अच्छी खबर ये है कि आपका शासनादेश अब कभी भी जारी हो सकता है, यानी कि आज भी आ सकता है। चूँकि इसको लेकर अधिकारियों ने कोई लिखित नोटिस नहीं जारी किया है कि आज जारी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डाउट की स्थिति है। फिर भी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि सब कुछ क्लियर हो गया है आपकी भर्ती में। जैसे चाहे आरक्षण संबंधित चीज़ें हों या फिर आपका मेरिट किस प्रकार से बननी है, कैसे भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होनी है। पहले आवेदन होंगे, जितने अभ्यर्थी हैं 90-97 पास, सभी का आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद जो है मेरिट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी हैं। ये आपकी भर्ती में बहुत अच्छी खबर है। और पहले भी अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया था, चुनाव की आचार संहिता से पहले पहले आप लोगों की भर्ती में जो है शासनादेश जारी हो जाएगा। क्योंकि अगर चुनाव में भर्ती फंस जाती है तो फिर आप मान के चलिए कि चुनाव बाद ही कुछ होगा। लेकिन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है और जिस प्रकार से मीटिंग को लेकर जानकारी मिली और सब कुछ क्लियर हो रहा है, उस हिसाब से ये आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। आज अगर नहीं भी आता है शासनादेश तो कल परसों में, यानी कि इस सप्ताह जारी हो जाएगा, ऐसी सूचना है। और देखिए, सीटों की वृद्धि को लेकर जैसा कि अभ्यर्थी लगातार जो है प्रयास भी किए हैं बहुत, और सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि सीटों में वृद्धि हो। और देखिए, यहाँ पर जितनी भीड़ पहले थी, पहली ऐसा नहीं है। देखिए, जिनका मान लीजिए यूपी टीजीटी पीजीटी में हो गया होगा, मान लीजिए वो नहीं करेंगे आवेदन, वो नहीं इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे अगर उनका ज़्यादा नंबर है तब भी टीजीटी पीजीटी में, यानी कि जिनका जो बिल्कुल अपने जॉब से संतुष्ट होंगे। लेकिन जिनका किसी ऐसी भर्ती में हुआ होगा जहाँ से उनको संतुष्टि नहीं होगी, या फिर कुछ ग्रेड पे कम है, ठीक है, सैलरी वगैरह कम है, या सुविधाएं जो भी चीज़ें हैं, हर एक अभ्यर्थी अपनी सुविधा देखता है। अदर स्टेट में हुआ, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती हुई, उसमें हज़ारों अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो क्या वो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। आप सभी को बता दें, मान लीजिए अगर 100 अभ्यर्थी होंगे तो हो सकता है एक लोग ना करें, हो सकता है वो भी एक लोग ना करें, सब लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे। सब लोग चाहेंगे कि अपने स्टेट में ही हमको जॉब मिले, ठीक है। तो जो है कि अभ्यर्थी अगर ना करते हैं, कम अभ्यर्थी रहते हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। तो आप ये उम्मीद ना रखें। हाँ, ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि सीटें बढ़ गई होंगी, सीटें बढ़ गई होंगी। जहाँ तक सूचना है 4000 के आसपास सीटें आपको देखने को मिलेगी। 6000 थोड़ा सा कह पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो भी अभी तक की स्थिति है, या फिर शासनादेश का ही आप लोग वेट कर लीजिए। शासनादेश आ जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितने पद पर आपका जो है भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आपको शासनादेश का ही वेट करना होगा। आज की डेट में अभ्यर्थियों ने योजना बनाई है 11 बजे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में जो जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीटों में जो वृद्धि है वो हुई है या कितनी हुई है, कब तक शासनादेश जारी होगा। क्योंकि मीटिंग को लेकर सबको जानकारी प्राप्त हो गई थी कि मीटिंग जो है कल की डेट में हुई है, ठीक है। बस अब एक बार शासनादेश जारी हो जाए और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, बस स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कोई बाधा नहीं रहेगी। और कोर्ट ऑर्डर में आप सभी ने देखा, देखिए अधिकारियों के पास कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि कोर्ट ऑर्डर का, कोर्ट मैटर का वो लोग बहाना करें। इससे पहले बहुत अधिकारियों ने बहाना कर लिया है कोर्ट मैटर का। जब मैटर कोर्ट में था तो अधिकारियों का यही बहाना होता था कि जो है स्टे लगा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या बहाना है? अब तो कोई बहाना नहीं है। अब जो भी लेट लतीफ़ी हुई है वो अधिकारी अपने स्तर से उनको कार्य करने में देरी हुई उसके वजह से ही हुई है। और शासन सरकार की कहें तो शासन सरकार भी चाहेंगे कि वैकेंसी निकालें हैं तो उसको कंप्लीट करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पद नहीं है, पद आसानी से ये लोग, अध्याचन के जो पद थे 6000 वो तो है ही हैं। उसके बाद भी तमाम
या हज़ारों पद जो हैं खाली हुए होंगे, तमाम लोग जो है रिटायर्ड हुए हुए होंगे, तो वो पद खाली हुए होंगे। तो मान के चलिए हो सकता है कि 10,000 12,000 पद हो, लेकिन 6,000 पर भी अगर शासनादेश जारी हो जाएगा तो भी आप समझिए कि 6,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हो जाएगा। 42,000 प्लस अभ्यर्थी पास हैं, 6,000 अभ्यर्थी का भी अगर चयन हो जाता है तब भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि सीटों की वृद्धि को लेकर या सीटों को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हो जाता है तो फिर संतुष्टि भी सबको मिल जाएगी भर्ती से। और आगे कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें हैं, जिसमें कि यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी लेखा लिपिक व मंडी निरीक्षक की अनुपूरक सूची का अभिलेख परीक्षण 15 से, जिसमें कि मंडी परिषद के तहत चल रही लेखा लिपिक और मंडी निरीक्षक भर्ती में 250 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की गई थी और इनका अभिलेख परीक्षण जो है 15-16 मार्च को किया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि दोनों दिन 2 पालियों में अभिलेख परीक्षण सुबह 10 बजे से और दोपहर 1:30 बजे से होगा। इसके लिए पालीवार अभ्यर्थियों की सूची आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी इसके अनुसार आयोग के गोमती नगर कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित हो। यदि अनुपस्थित अभ्यर्थी आयोग को 16 मार्च दोपहर 12 बजे तक सूचित करता है तो उसे दूसरी पाली में उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया जाएगा। तो अंतिम अवसर के लिए भी यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। तो एक आपका मंडी निरीक्षक लेखा लिपिक का जो अनुपूरक लिस्ट जारी हुआ है, एक आपका सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो लिस्ट जारी हुआ है, उसमें 19 और 20 को आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। बाकी आप आगे यहाँ पर देख पाएंगे, पीईटी पास ही फार्मासिस्ट परीक्षा के हकदार। कोर्ट हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बिना प्रारंभिक योग्यता परीक्षा पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी। अभ्यर्थियों की मांग थी कि बिना पेट के जो है इनको शामिल किया जाए, तो ये याचिका जो है कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पीईटी को लिखित परीक्षा के समान नहीं माना जा सकता है, यह क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसका तात्पर्य प्रारंभिक स्तर पर ही अभ्यर्थियों की छंटनी करना या आदेश जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने एकता सिंह आदि की ओर से दायर रिट याचिका खारिज कर पारित किया। याचियों ने उन प्रावधानों को खारिज करने की मांग की थी जिसमें उन्हें बिना पेट पास किए आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट लिखित परीक्षा में बैठने के अयोग्य करार दिया गया था। तो ये जो याचिका थी वो यहाँ पर देखेंगे खारिज कर दी गई है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आयोग करेगा कई बदलाव। आरओ पेपर लीक प्रकरण की हो रही जांच। यूपीपीएससी ने जारी किए प्राप्तांक और कटऑफ अंक, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूरी हो चुकी 12 भर्तियों का प्राप्तांक और कटऑफ जारी कर दिया गया है। आयोग की वेबसाइट पर 11 से 17 मार्च तक यह उपलब्ध रहेगा। आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और स्वास्थ्य विभाग में डेंटल सर्जन की भर्ती पूरी हो चुकी है। ऐसे में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए प्रोफेसर संगीता संस्कृत और सिद्धांत, प्रोफेसर क्रिया शरीर, रीडर अंगद और तंत्र एवं विधायी आयुर्वेद, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर और आयुष विभाग में मेडिकल अफसर के पदों पर चयन हो चुका है। इन सभी पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत चयन हुआ है। अभ्यर्थी ओटीआर नंबर के जरिए वेबसाइट से अपने अंक देख सकते हैं। तो ये देखेंगे अंक को लेकर, और बाकी पेपर लीक प्रकरण यूपीपीएससी आरओ को लेकर आप देख सकते हैं। आयोग करेगा कई बदलाव। तो ये रही न्यूज़पेपर संबंधित कुछ भर्तियों संबंधित न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।